हेलो गाइस, स्टॉकिंस हियर। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है एंड एक दो टेक्निक्स स्टॉप लॉस की जो आपको हेल्प करेगी आपके लॉसेस को कम मिनिमाइज करने में। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टॉप लॉस होता क्या है। देखो, सबसे पहले क्या है, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहाँ पे आपके चांसेस होंगे विनिंग के, मतलब प्रॉफिट करने के 100 में से 50% या 60%, मैक्स टू मैक्स 70%, क्योंकि बड़े से बड़े ट्रेडर्स के 60 to 70% चांसेस ही होते हैं। तो इसमें आपको एक ये मैथ्स लगानी है कि आपको अपने लॉसेस कम रखने हैं, मतलब छोटे रखने हैं। ठीक है, तो लॉसेस जितना छोटे रखोगे एंड प्रॉफिट उतने प्रॉफिट बड़े रखोगे, सो आप ओवरऑल एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन में रहोगे। अगर आप लॉसेस भी बड़े रखोगे, आप चाहे प्रॉफिट भी बड़े कर रहे हो तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब ओवरऑल गेन नहीं आएगा जब तक आप लॉसेस अपने छोटे नहीं रखोगे। ठीक है, सो आपको क्योंकि हमें पता है 50-50 चांस है, मान लो हमारे जीतने के भी, मतलब 50% एक्यूरेसी है हमारी। सो जब हमारे लॉसेस कम होंगे 50 ट्रेड्स में, छोटे लॉसेस होंगे एंड प्रॉफिट्स बड़े होंगे 50 ट्रेड्स में, सो आप ओवरऑल एक बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन में रहोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने छोटे छोटे लॉसेस रखने हैं हमेशा। एंड स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस की तरह होता है। जैसे इंश्योरेंस आपको इमरजेंसी में काम आता है, वैसे ही स्टॉप लॉस आपको इमरजेंसी में काम आएगा कि अगर आपका स्टॉक फेल हो गया या फिर आपके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं किया तो आप तुरंत एग्जिट कर दोगे उसको विदाउट एनी सिंगल थॉट। ठीक है, इसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब देखो, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ये देखो, एक बैकबोन है ट्रेडिंग का, इसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे तो आपके रैंडम रिजल्ट्स होंगे एंड उसके रैंडम रिजल्ट्स, रैंडम स्टॉप लॉस लगाओगे, रैंडम एग्जिट्स करोगे, मतलब सब कुछ रैंडम होगा आपके ट्रेडिंग में। सो आपको अपना आपका पता ही नहीं होगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे, फिर अपने माइंड में सब कुछ, मतलब स्टॉप लॉस छोटे रखोगे, टारगेट्स बड़े रखोगे, तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड आइडिया रहेगा कि हाँ, मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। सो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप कहीं भी ट्रेड ले रहे हो, कहीं भी एग्जिट कर रहे हो विदाउट एनी स्टॉप लॉस नहीं पता आपको अपना, सो आप कुछ भी करोगे, रैंडम ट्रेड्स इज इक्वल्स टू रैंडम रिजल्ट। सो आपको अपने रैंडम रिजल्ट्स नहीं लाने, आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है अपने रिजल्ट्स की कि अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, और देखो, एक लाइन भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडर्स लूज मोर मनी बाय नॉट हैविंग एस एल दैन प्लेसिंग इट इनकरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडर्स ज़्यादा पैसा गंवाते हैं बिना स्टॉप लॉस लगाए, मतलब स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, रैदर दैन दोज प्लेसिंग इट इनकरेक्टली। मतलब जो इनकरेक्ट लगा रहे हैं, कम से कम वो स्टॉप लॉस लगा तो रहे, उनको एक पता तो है कि मेरा यहाँ पे लॉस होगा। तो दोज आर बेटर ट्रेडर्स। वो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे अपने पास्ट ट्रेड्स जाके स्टडी करेंगे एंड देन उसको इम्प्रूव करके और अपना एस एल इम्प्रूव करेंगे। सो इसलिए आपको एस एल हमेशा लगाना है। ठीक है, चाहे गलत लगाओ लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर आप अपने पहले के ट्रेड जाके स्टडी करोगे, तो वो मेन एक चीज़ हो जाती है। सो देखो, हम शुरू करते हैं अभी कि एसएल प्लेसमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स में क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप लगा सकते हो एसएल। जैसे मान लो ये सपोर्ट जोन है, स्टॉक बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सो आप यहाँ पे कहीं बाय करके इसके नीचे एसएल लगा सकते हो। बट इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ इसके ऊपर बाय कर रहे हो एंड इसके नीचे एसएल लगा रहे हो, तो कभी कभी वो बहुत बड़ा एसएल आ जाएगा या फिर हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये सपोर्ट जोन है। सो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ जाते हैं। मतलब इस पे आपको वीडियो चाहिए लिक्विडिटी भी, तो मैं आपको बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। बाकी सबको पता है सपोर्ट जोन है, सो यहाँ पे बड़े प्लेयर जान के वो प्राइस लाते हैं ताकि सपोर्ट पे जो स्टॉप लॉस लगाते हैं कोई भी ऐसे लोग हैं, सो हिट हो जाए। सो ये उतना काम का नहीं होता क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा आता है कभी कभार एंड बहुत नॉर्मल स्टॉप लॉस है जो सबको पता है। सेकंड होता है फिक्स परसेंटेज एसएल। मतलब मान लो जैसे आपने एक रूल बना लिया कि मैंने यहाँ पे कोई स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, तो मेरा फिक्स एसएल होगा 5% का या फिर 10% का। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल फिक्स नंबर हो, इसमें आप रेंज रख सकते हो, जैसे 3 to 5%, 5 to 7%, या फिर 5 से 10% के बीच मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर आपकी देखो एंट्री सही है तो आपका स्टॉप लॉस पहले ही कम आएगा, मतलब 8-10% से तो हमेशा कम आएगा अगर आपकी एंट्री सही है। अगर 8% से ज़्यादा आ रहा है स्टॉप लॉस, तो मान लो आपकी एंट्री गलत है या सेटअप ही गलत है आपका, तो आपको वर्क करना पड़ेगा आपके एंट्री सेटअप्स में। ठीक है, सो 8% से ज़्यादा स्टॉप लॉस तो कोई भी स्टॉक में नहीं लेना, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस है, मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का बोल लो। सो उसमें मैंने एक भी स्टॉक नहीं देखा आप ऐसा जिसमें कोई स्टॉक अगर मतलब 10% नीचे जाके ब्रेकआउट के दिन, मतलब जैसे मान लो आपकी एंट्री सही है, एंट्री आपकी इस दिन है, सो यहाँ से स्टॉक 10 ब्रेकआउट तो दिया बट 10% नीचे चला गया या उससे ज़्यादा चला गया एंड देन पूरा ऊपर चला गया। अगर स्टॉक को जाना तो वहीं से चला जाएगा, वो 10% क्या 2% भी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, सो अगर आपकी एंट्री सही है तो आपका 8% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं आना चाहिए। मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ कि 8% से ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको लगाना ही नहीं है, मतलब 9-10% भी नहीं जाना, 7 to 8% मैक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एंट्री सही है,
सो आपके एंट्री से इतना नीचे स्टॉक नहीं आएगा 8% से ज़्यादा, ठीक है। एंड जितना कम स्टॉप लॉस लोगे उतनी आपकी बड़ी पोजीशन साइज आएगी एंड उतना ही आपका बड़ा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट आएगा। सो अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होगा कि छोटा स्टॉप लॉस कैसे रिजल्ट करता है एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जितना छोटा स्टॉप लॉस उतनी बड़ी पोजीशन साइज एक ट्रेड में। एंड देन चाहे छोटा ही मूव आए लेकिन वो स्टॉक बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट दे देगा जितना आपका कम स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई। सो आपको कभी भी 8% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना। एंड जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाओगे, मतलब आप जैसे जैसे पहले 8% फॉलो करो एंड देन अपने ट्रेड स्टडी करो जाके कि स्टॉक मेरे ब्रेकआउट के बाद, मेरी एंट्री के बाद कितना नीचे आया। देन उसको इवेंचुअली और कम करो, 7 to 5% करो, देन और कम करो 3 to 5%, ठीक है। सो ऐसे आप कम कर सकते हो और उतनी ही आपकी पोजीशन साइज बढ़ती जाएगी जितना आप अपना स्टॉप लॉस कम करते रहोगे, ठीक है, परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ मैं। एंड देन नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेंड फॉलोइंग एसएल। देखो ट्रेंड फॉलोइंग एसएल में क्या होता है, ये उन केसेस में आप यूज़ कर सकते हो जैसे कोई मिड टर्म ट्रेडर है या फिर आपको बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे स्टॉक में एंट्री ली एंड देन आपको ईएमए से ट्रेल करना है, ठीक है। तो आप 10 EMA 20 EMA एज अ ट्रेलिंग एसएल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मतलब बड़ा गेन कैप्चर करना है तो आप 20, मतलब आपको सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा स्टॉक में एंट्री लेने से पहले कि मैं इसको बड़े मूव के लिए ले रहा हूँ या छोटे मूव के लिए ले रहा हूँ। या फिर आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हो तो आप 50 EMA से ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रेलिंग एसएल। या फिर आप स्विंग लोज, जैसे ये एक स्विंग लो है, एक स्विंग लो है, इनके नीचे आप ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हो, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेलिंग एसएल यूज़ करने के। बाकी इस पे मैं आगे बात करूँगा थोड़ा सा। बाकी हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इसी में मैं बात करता हूँ। देखो नेक्स्ट मेथड होता है सब्जेक्टिव स्टॉप लॉस। इसमें क्या होता है, आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो फिक्स्ड परसेंटेज एसएल का जो मैंने आपको अभी बताया एंड ए ट्रेलिंग एसएल, ट्रेंड फॉलोइंग एसएल का। इसमें क्या होता है, जैसे देखो मान लो आपने यहाँ पे स्टॉक में एंट्री ली है, सो आपका फिक्स्ड एसएल तो है ही। अब मान लो जैसे ट्रेड वर्क कर गया, सो आप ट्रेड वर्क कर गया तो आप हाफ पोजीशन आप बुक कर सकते हो स्ट्रेंथ में एंड हाफ पोजीशन आप ईएमए से ट्रेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 EMA से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव स्टॉप लॉस है। थोड़ा बहुत आप ट्रेल ट्रेल कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप बुक कर रहे हो, ठीक है। तो एक सब्जेक्टिव स्टॉप लॉस हो गया एक तरह से। एंड ये सेटअप टू सेटअप डिपेंड करता है। जैसे आप अगर आप बड़े बेस का ट्रेड ले रहे हो, जैसे बहुत बड़ा बेस है स्टॉक का, तो इसमें आप बड़ा एसएल दे सकते हो कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा बेस है तो बड़ा मूव आ सकता है यहाँ से। एंड देन आप जब आप छोटे बेसिस का ले रहे हो तो आप इसमें छोटा स्टॉप लॉस रखो ताकि पोजीशन साइज भी बढ़िया है एंड छोटे मूव में ही आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। सो ऐसे डिपेंड करता है हर एक सेटअप के अकॉर्डिंग। तो मेनली अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कैसे स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। देखो मैं प्रीवियस डे लो एसएल यूज़ करता हूँ। प्रीवियस डे लो मतलब जैसे मान लो ये स्टॉक में इस दिन एंट्री है, मैं बाय करता हूँ हाई के ऊपर एंड प्रीवियस डे लो मेरा स्टॉप लॉस होता है। मतलब इस दिन बाई किया हमने जिस दिन ब्रेकआउट हुआ एंड प्रीवियस डे लो मतलब प्रीवियस डे लो के नीचे, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। सो ये मेरी रेंज ऑटोमेटिकली 3 to 5% आती है या 2 to 5% बोलो आप। सो मेरे लिए एक तरह से फिक्स्ड एसएल है 2 to 5% का। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड है 5%, आपको एक रेंज बनानी है अपने लिए 2 to 5%, क्योंकि हर एक स्टॉक का अलग एडीआर होता है। एडीआर मतलब हर एक स्टॉक धीरे, ये स्टॉक तेज़ मूव करता है तो इसमें ज़्यादा एसएल आ सकता है, कोई स्टॉक धीरे धीरे मूव करता है तो उसमें छोटा एसएल आएगा। तो हर एक स्टॉक के अकॉर्डिंग होता है। सो एक रेंज आ गई मेरी। सो मेरे को पता है मेरी एंट्री अगर सही होगी तो मेरा स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब मेरी एंट्री गलत है, मतलब मैं बहुत ऊपर ले रहा हूँ, मतलब बहुत लेट एंट्री है, ठीक है। सो मुझे पता है कि मेरी एंट्री अगर सही है तो 3 to 5% से ज़्यादा एसएल नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन अगर वो हिट हो जाता है, मान लो अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा एसएल है, बट मैं स्टडी कर चुका हूँ पास में जाके बहुत सारे स्टॉक्स में एंड अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में मैं स्टडी कर चुका हूँ कि अगर इसके नीचे आ जाता है स्टॉक तो वो फेल होता है इवेंचुअली, वो फिर नीचे ही चला जाता है। इससे नीचे अगर आता है मतलब तो वो फेल हो चुका है। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया यहीं से, सो वो 3 से 5% क्या, वो 1-2% भी नीचे नहीं आएगा। जैसे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो वो नीचे आया ही नहीं। सो जो 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 रियल ब्रेकआउट्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देखोगे ये बड़े बेस का ब्रेकआउट आया है इसमें, देखो बहुत बड़ा बेस है। अब जो रियल ब्रेकआउट होता है वो नीचे आता ही नहीं, अपने ब्रेकआउट कैंडल लो के नीचे ही नहीं आता। जैसे मान लो आपने इस दिन भी लिया, मेरा ऐसा होता, देखो प्रीवियस डे लो मैं इस दिन लेता एंड एसएल मेरा ये होता है। अब ये अपने ब्रेकआउट कैंडल के नीचे नहीं आया। अब जितने ज़्यादा स्टॉक स्टडी करोगे उससे आपको आइडिया मिलेगा एंड उससे ही आप सीख पाओगे, ठीक है। सो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया एंड उसके नीचे आया ही नहीं, सो अगर आपको आपको बड़ा एसएल क्यों लगाना है, जब आप स्टडीज़ करोगे अपने स्टॉक्स की तो आपको पता चलेगा कि जब स्टॉक निकलता है तो वो सीधा निकल जाता है, वो कभी भी अच्छे स्टॉक्स वापस नहीं आते। अगर वापस आ भी रहा है, मान लो ये स्टॉक नीचे आया वापस, इसने फेल किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे
एंड देन वापस ऊपर आ गया तो री एंट्री तो एक वापस चांस है ना। हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लिमिट करना है, मतलब छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं, सो डैट ओवरऑल हम एक अच्छे प्रॉफिट गेन में आ सके। एंड पोजीशन साइज भी हमारी बड़ी होगी, एंड देन छोटा सा भी मूव आएगा, ये 13% का मूव है, इसमें ही हमारा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 3% एस एल है। जैसे मान लो मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर ले रहा हूँ एंड प्रीवियस डे लो मेरा एस एल है, यहाँ देखो कितना एस एल आया, 3.5% एस एल है। एंड देन इसने देखो एक दिन में ही 13% का मूव दे दिया। अगर आप स्टॉप लॉस तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना हुआ, 1:3, मतलब 1,000 के बदले 3,000 रुपये मुझे मिल गए पहले दिन ही। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाओगे 5-10 में स्विंग लो के नीचे लगाओगे, मान लो देखो 9% का स्टॉप लॉस आ रहा है एंड 1:1 आया ऑलमोस्ट, तो मतलब 1,000 के बदले 1,000 ही मिला। सो जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा आपकी उतनी बड़ी पोजीशन साइज आएगी। और अगर आपने बड़ा मूव कैप्चर कर लिया तो आपको 1-2 स्टॉक चाहिए ऐसे पूरे साल में, पूरे साल के मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 5 से 10 स्टॉक चाहिए ऐसे, जो आपको मेनली सारा प्रॉफिट बना के दे देंगे। फिर अगर आपने स्टॉप लॉस छोटे रखते हो तो वो आप कितने भी हिट कर लो, मतलब आपके बहुत सारे हिट भी हो जाए स्टॉप लॉस, लेकिन 5 से 10 ट्रेड जो होंगे ना, अगर आपको 10 ट्रेड भी मिल गए अच्छे ऐसे वाले ट्रेड्स जो आपने राइड भी कर लिए, और इसमें आप सब्जेक्टिव स्टॉप लॉस यूज़ करो, जैसे थोड़ा बहुत आपने स्ट्रेंथ में बुक कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ कहीं बुक कर लिया, एंड देन आप उस बाकी जो क्वांटिटीज है उसको 10 या 20 में से ट्रेल करो, तो आपकी पोजीशन साइज़ भी बड़ी होगी क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। एंड आप पूरा मूव कैप्चर करोगे तो आपको ऐसे सिर्फ 5 से 10 ट्रेड चाहिए पूरे साल में। ये आपको अभी मतलब ऐसा लग रहा हो कि मैं कम बोल रहा हूँ, बट अब आपको जब मिलेंगे या फिर आप किसी और ट्रेडर के देखो, दूसरे ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से सीखो, तो ऐसे 5 से 10 ट्रेड भी मिल जाए तो आपको पूरे साल का रिटर्न दे देंगे वो, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक ट्रेड में रूल फॉलो करना पड़ेगा, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस छोटा लेना होगा, हर एक ट्रेड में अच्छे से ट्रेलिंग करनी होगी, ठीक है, हर एक ट्रेड मतलब अच्छे से एंट्री करनी होगी। सो हर एक, और पहले के अपने पास्ट ट्रेड्स भी स्टडी करने होंगे कि मैं कहाँ एंट्री ले रहा हूँ, मतलब सही टाइम पे एंट्री होनी चाहिए, सही टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, ठीक है। सो यही एक चीज़ है, जैसे मैं फॉलो करता हूँ प्रीवियस डे लो एस एल, आपके लिए कुछ और वर्क कर सकता है, मे बी आप पहले स्विंग लो से शुरू करो यहाँ से, देन थोड़ा सा आप प्रीवियस डे लो मत लगाओ, आप और भी प्रीवियस डे लो लगाओ, इस पे कॉन्फिडेंस लाओ, देन प्रीवियस डे लो लगाओ। फिर आप क्या कर सकते हो, डे लो पे ही आ सकते हो, जैसे यहाँ भी डे लो, प्रीवियस डे लो की ज़रूरत नहीं थी, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो डे लो से ही चले जाते हैं, तो डे लो स्टॉप लगाओगे तो और भी छोटा आएगा, ठीक है। सो आपको ऐसे अपने तरीके भी ट्राई करने हैं, जस्ट मैं बोल रहा हूँ उससे आपको यूज़ नहीं करना, आपको खुद भी जाके ट्राई करना, अपने पास ट्रेड स्टडी करने, एंड जो अच्छे अच्छे मूवर्स हैं स्टॉक्स उनको आपको स्टडी करना है। सो यही थी अभी के, मतलब ऐसे ही यही टेक्निक्स है आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए। एंड देन अभी हम देखते हैं कि देखो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो सब मैंने बता दिया। अभी हम देखते हैं कि मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उसको आपको अवॉइड करना है। आपको एस एल हमेशा एडवांस में लगाना है, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपका एस एल डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे मेरा हर एक स्टॉक, एक स्टॉक में मेरा एस एल डिसाइडेड रहता है, चाहे वो कितना भी आए, मुझे पता है सही आएगा क्योंकि अगर मेरी एंट्री सही होगी तो 3 से 5% के अंदर ही आएगा। तो मेरा एस एल डिसाइडेड है, इसके ऊपर मैं ट्रेड लूँगा। एंट्री के चलो छोड़ देते हैं अभी इस वीडियो में, एस एल मेरा डिसाइडेड है कि प्रीवियस जे लो के नीचे स्टॉक जाएगा तो मैं हटा दूंगा उसको, मेरा फिक्स एस एल है, क्योंकि मैं इतने ट्रेड स्टडी कर चुका हूँ, अपने अपने ट्रेड स्टडी कर चुका हूँ, जो स्टॉक्स मूव करे उनको स्टडी कर चुका हूँ कि अगर मेरा स्टॉक प्रीवियस डे लो मतलब पिछले दिन लो के नीचे चला जाता है तो वो फेल ही होगा इवेंचुअली। सो मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है हर एक ट्रेड में। सो अब यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये वो यही प्रॉब्लम है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को इमोशनली मूव नहीं करना कि मार्केट गिर रहा है तो मैं ऊपर कर लेता हूँ, या फिर मार्केट गिर रहा है तो मैं थोड़ा सा रूम दे देता हूँ, चलो यहाँ तक रूम दे देता हूँ क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो मेरा स्टॉक भी गिरेगा। सो ये आप इमोशनली आपके ट्रेड डिसीजन ले रहे हो, बट क्या करना है आपको, रूल बेस्ड डिसीजन लेने हैं। अगर आप इमोशंस लाओगे तो आपकी ट्रेडिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, तो रैंडम ट्रेड्स के रैंडम रिजल्ट्स ही आते हैं। तो आपको रूल्स फिक्स करने हैं। मेरा रूल फिक्स है प्रीवियस जे लो के नीचे, मतलब प्रीवियस जे लो के नीचे अब चाहे मार्केट 10% गिरे 10% बढ़े, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एक रूल फिक्स होना चाहिए और आपको विदाउट इमोशंस आपको वही फॉलो करना है। जो मैंने आपको पहले बात बताई कि एस एल आपको एडवांस में रख लोगे, सो आपको इमोशनली आपको बहुत बेनिफिट होगा कि मार्केट गिर भी रहा है लेकिन आपको पता है आपका स्टॉक इससे नीचे गया तो फेल हो ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। सो मार्केट गिरेगा तो भी आपको मतलब ये फियर में नहीं आओगे कि क्योंकि आपका एस एल पहले से फिक्स है, रूल बेस्ड एस एल है, एंड आप इस पर बैक टेस्ट कर चुके हो पहले, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा ट्रेड वर्क करेगा तो कर जाएगा, अगर नहीं करेगा तो उसको वो वैसे ही पूरा नीचे आ जाएगा। सो मैं अगर रूम दे भी दूँ यहाँ पे तो भी वो हिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप ले रहे हो, यहाँ देखो मार्केट गिरा या फिर कुछ भी हुआ तो हिट तो हो गया ना वो, तो अगर आप रूम दे के क्या करोगे, अपना पैसा ब्लॉक करोगे, देखो पैसा ब्लॉक करोगे फिर ये और नीचे जाएगा और पैसा ब्लॉक करोगे। सो इससे अच्छा है अपना रूल बेस्ड रखो एस एल, जितना भी आपको सूट करता है आप अपने ट्रेड्स को बैक टेस्ट करके
एसएल अपना आइडेंटिफाई करो एंड देन उसको धीरे धीरे चेंज करते रहो, ठीक है, अपग्रेड होते रहो। जैसे पहले 7% रखो, देन 5%, 3%, ठीक है। तो जितना छोटा एसएल आएगा उतने आपकी बड़ी पोजीशन साइज आएगी एंड बड़ा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट आएगा। सो ये आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है एंड हमेशा एसएल को पार्ट ऑफ द बिजनेस लेना है। मतलब बिजनेस मतलब पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, मतलब इसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। बैकबोन है ट्रेडिंग की, ऐसे लेना आना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े ट्रेडर्स की एक्यूरेसी भी 60 to 70% ही होती है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती है, मैक्स टू मैक्स है। तो आपको क्या करना है, अपने लूजिंग ट्रेड्स में छोटा लॉस करना है एंड जब प्रॉफिट कर रहे हो तब बड़ा प्रॉफिट करना है। यही एक रेसिपी है प्रॉफिट टेबल ट्रेडर की, कि जब भी आप लॉस कर रहे हो तो छोटा लॉस करना है, फिक्स एसएल रखो जो भी आपका है, एंड जब भी आप प्रॉफिट कर रहे हो आपको बड़ा प्रॉफिट करना है, ठीक है। सो आपको एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेना है। बिजनेस में लॉसेस होते ही है, बस आपको क्या करना है, लॉसेस को छोटा रखना है, कट लॉसेस शॉर्ट, और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन फॉलो करके छोड़ दिया, या फिर मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा वर्क नहीं करेगा। आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, आपको रिजल्ट खुद दिखेंगे। कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो क्या होगा, ओवर द टाइम आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे एंड प्रॉफिट, इवन छोटे छोटे प्रॉफिट से आपको बहुत ज़्यादा ओवरऑल प्रॉफिट में ले आएंगे। अगर आप बड़े लॉस करोगे एंड बड़ा प्रॉफिट करोगे, कोई मैटर नहीं करता वो बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि आपके लॉसेस भी बड़े हैं। अगर आप लॉसेस छोटे करोगे एंड प्रॉफिट इवन छोटे करो, अगर आप बड़े कर दिए, तो आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है इस चीज़ को। बाकी यही थी स्टॉप लॉस पे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मेरे को उस पर मतलब वीडियो अच्छी लगेगी, टॉपिक अच्छा लगेगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा ज़रूर से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। सो थैंक यू।